नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसकी साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए सर, जिसका नाम है धातु और अधातु, जो कि कितना दिनों से इंतजार था सर, जिसका कुछ कहना नहीं। जब इसे देखता है ना धातु और अधातु को, तो एक ही चीज आता है, जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। क्योंकि सर पता है, इससे ना आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम जो मैं करवाऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। कहेगा सर आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लो, मॉडल पेपर उठा करके देख लो सर। अगर एक भी फालतू आ गया ना प्रीवियस ईयर में, अगर सारे मेरे क्वेश्चन से नहीं आया ना, और ये 2021 में मेरा रिकॉर्ड रहा, 2021 में सबसे कम समय में अगर कोई बेहतर रिजल्ट देने वाला है तो जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, और जिसका परिणाम आप सब हैं, जो कि आप सबके द्वारा चलाया जाता है सर। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन आएगा, तब आपका बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर से भी ज्यादा आएगा। मैं वादा के साथ कहता हूं सर, जब आपके मार्कशीट में 450 नंबर से ज्यादा झलकेगा ना रे, तो दिल खुश होगा, गदा गद होगा यार। देखो, सबसे पहली बात आपको बता देना चाहता हूं सर, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा आपको, सारे बातें आपको बताने वाला हूं सर, तो बस हमारे साथ बने रहें। चलिए देखिए सर, आपको पीडीएफ जो है ना, आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा सर। टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे सर्च करना है @ संदीप 7295, ये चीज़ सर्च करना है। जैसा ही मेरा चैनल खुल करके आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जैसा ही टेलीग्राम पे ज्वाइन करेगा तो सर वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सारा वीडियो भी मिल जाएगा। और सर दूसरी बात तो ये है ना रे, कि टेलीग्राम को ज्वाइन करने से सबसे पहला मकसद है ना, कि आपको ऊपर में को नंबर झलक रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है सर, जो कि एक ग्रुप चलता है क्लास 10th 2022 का ग्रुप चलता है सर। ये इस ग्रुप में और ये टेलीग्राम चैनल पे आपको 30 मिनट पहले आपके एग्जाम में जाएगा। अब क्या जाएगा नहीं बताएंगे, लेकिन 30 मिनट पहले आपके एग्जाम में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करें, और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उनको लिखना है क्लास 10th। क्या लिखना है, क्लास 10th। अगर आप बॉय हैं तो बॉय लिखिएगा और गर्ल हैं तो गर्ल लिखिएगा सर। लेकिन सीधे सर आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलते सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि इतना बेहतर शिक्षा, इतना बेहतर परिणाम कहीं मिलने वाला नहीं सर। इससे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे आपको मैं लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइए सर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कह रहा है ना, धातुओं की प्रकृति होती है कैसी। अगर कोई धातु है तो सबसे पहले ये समझ लो कि धातु जो होता है ना, वो धनात्मक, विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। क्यों, पहले सुन ले। पहले ने कह रहा धातु जो होता है ना, वो विद्युत क्या होता है, धनात्मक होता है। क्यों विद्युत धनात्मक होता है, पहले इधर सुनो ना। देखो, जितना भी धातु है ना रे, विद्युत क्या होता है, धनात्मक होता है। पेन चल नहीं रहा, रुको। विद्युत क्या होता है, धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है, पहले सुन ले मेरा बात को। क्योंकि विद्युत धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। कैसा करंट रहता है, धनात्मक करंट रहता है। जितना भी चीज़ जैसे क्या हो गया, आपको आयरन हो गया, ये सब क्या है, विद्युत धनात्मक है। यहाँ पर ऑलरेडी उसमें चार्ज होता है, उसमें आपको प्लस चार्ज होता है। इसके बाद आपको माइनस वाला चार्ज के लिए आपको वाटर से या कहीं से कहीं अर्थिंग लेते हैं ना, तो वो निगेटिव चार्ज वहाँ से देता है। लेकिन जहाँ पे जो भी धातुएं हैं, वो सारे धातु कंडक्टर, जिसको इंग्लिश में बोलता है, क्या बोलता है, कंडक्टर, जो करेंट को पास करता है। धातु वो होता है जो करंट को पास करता है, ऐसे कंडक्टर वो होता है जो करंट को क्या करता है, पास करता है। लेकिन सारे धातु नहीं करता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा कि धातुओं की प्रकृति होती है कैसी, तो धातु जो होता है वो धनात्मक, विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। मतलब धातु में पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से होता है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक होती है, उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज पहले से होती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना, क्वेश्चन है रे, कह रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। नहीं बताएंगे, क्वेश्चन बड़ी भारी पूछ दिया संदीप सर, आप बताइए। अरे जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दो ना मेरे यारो। कहता है यारों से यारों की मिलन। हाँ पहले देख ना क्वेश्चन, पहले देख। कह रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में से
किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा सर। देखो सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट अगर आपको पाना है तो इसके साइंस क्लासेस जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सर, ये वाला जो आपको इसके साइंस क्लासेस जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसके साइंस क्लासेस के साथ आप जुट जाइए, क्योंकि बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम आपको यही दिलवा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो आपका एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा? सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है ना कि कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखो इधर कह रहा, सबसे पहले तो यहाँ पूछा है आधातु, और वो आधातु जो कमरे के किसमें, कमरे के ताप पर क्या होता है? आपका द्रव होता है। पहले सुनिए, कह रहा है वो आधातु जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। अच्छा, कह रहा है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। तो सबसे पहले ना वो आधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है वो हमारा ब्रोमीन होता है। क्या होता है? आपका ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। गौर से सुन लेना कि आपका कह रहा है कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपका वो ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। इसको गौर कर लेना सर, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है ना कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। अच्छा देखो, जब सीसा, अरे शीशा, जब तेरे चेहरे अपने शीशे में देखता हूँ तो कुछ और याद आ जाता है। अब देखो, कह रहा है शीशा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। जब शीशा और टीन जब मिलता है ना तो क्या बनाता है? सोल्डर बनाता है। क्या बनाता है रे मेरे मोहतरमा? तो सोल्डर बनाता है। क्या बनाता है? सोल्डर बनाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी? अरे यस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी। तो जब सीसा और टीन मिलेगा, सीसा और टीन के मिश्र धातु को, कौन धातु को? और मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। फिर से सुन लो, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं मेरे मोहतरमा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है ना निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कहेगा गुरुजी सोडियम ऑप्शन में आपका नहीं है, क्योंकि चाकू से काटे जाने वाले आपको धातु सोडियम होता है और आपका सोडियम ऑप्शन है ये नहीं है। तो जेमा खोपचा में अरे सोडियम ही नहीं होता है, सोडियम के साथ साथ लिथियम भी होता है, जिसका फार्मूला होता है आपका संकेत होता है Li। क्या होता है? Li। तो कहेगा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम भी होता है और आपका सोडियम भी होता है। यानी क्या होता है? सोडियम भी होता है, आपका सोडियम भी होता है और लिथियम भी होता है। इसको गौर कर लेना है, क्या क्या होता है? सोडियम और लिथियम भी होता है। यानी इसमें आपका सोडियम कहीं नहीं है तो क्या होगा? लिथियम तो है ना, तो लिथियम होगा। क्या होगा? लिथियम होगा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वास्तव कक्षा के सेम इलेक्ट्रॉन में सेम इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितना से? है रे सोना तो सब अपना बीवी को पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा? कहेगा गुरुजी अब इसमें भी पूछने वाला बात है, बीवी को ना सोना पहनाएंगे तो आपको पहनाएंगे ना, चला हमारा काल पहनाएगा तो अपना बीवी को पहनाना। आप देखिए इधर क्या कह रहा है ना, शुद्ध सोना, रुक 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 रुक, हाँ, कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखो शुद्ध सोना जो होता है ना एकदम 2400 कैरेट होता है, 2400 कैरेट होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। शुद्ध सोना जो होता है ना कितना होता है? 2400 कैरेट होता है, ये जानते होंगे आप लोग शायद बहुत पहले से, इसलिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन इतना नहीं है, लेकिन ये भी जानते होंगे। कारण लोहा का परमाणु संख्या होता है, अच्छा लोहा का परमाणु संख्या होता है तो 26 में क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। 26 में क्या होता है? आयरन होता है। 26 में क्या होता है? आयरन होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। यहाँ पर लिखा है लोहे, है ना, लोहे या लोहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमाणु संख्या 26 जो होता है ना वो लोहा का होता है। किसका होता है? लोहा का होता है। यानी आपका 26 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी। यानी लोहे की परमाणु संख्या कितना होगा? तो आपका 26 होगा। कितना होगा? 26 होगा। कितना होगा? 26 होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, रुक 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 रुक, हाँ कह रहा है ना क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आधातु है? अच्छा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन आधातु है? सबसे पहले तो इसमें आपका Fe आपका धातु है, कार्बन आ धातु है, कार्बन धातु नहीं है, एल्युमिनियम धातु है, Au धातु है, इसलिए कह रहा है क्या? कौन गाली दे रहा है रे?
यहाँ पे कार्बन जो होगा ना, क्या होगा, कार्बन जो होगा ना वो हमारा आधातु है। कहेगा कौन सी निम्नलिखित में कौन आधातु है, तो कार्बन आपका आधातु है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखोगे तो दीवाने हो जाओगे, क्वेश्चन का साथ साथ में मेरे भी दीवाने हो जाओगे। कहता है ना कि जब से मैंने तुझे देखा तो ना जाने क्या क्या मैंने खो दिया अपनी ज़िंदगी में, जब से मैंने तुझे देखा तो ना जाने क्या क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, है ना सर। ज़िंदगी में यही सब होगा, देखेगा इन्हें उन्हें तो क्या होगा रे, क्वेश्चन को देखेगा तब ना क्वेश्चन वाला काम होगा। और देखेगा रोड पर इन्हें उन्हें सब बेवकूफ जाता है पढ़ने के लिए, रोड पर इधर उधर करता है, सबको मारेंगे। देखो इधर कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन गजब है। कह रहा है लोहा को किसके साथ करेंगे, तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक का होता है फॉर्मूला Zn, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपका 30 होता है। ये भी गौर कर लेना कि पूछेगा जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। यहाँ पे कह रहा है लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है, उसे कहते हैं क्या, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। जब लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अच्छा तू सोच ला कि इतना बेहतर शिक्षा, इतना बेहतर परिणाम, इतना बेहतर क्वालिटी कौन यूट्यूब पे तुमको देगा। अरे यूट्यूब पे तो गलत ऑप्शन वो मरवा देता है रे, लेकिन इसके साइंस क्लासेस का जहां विश्वास है, और आपको मैंने 2000 पिछले साल में मैंने आपको रिजल्ट दिया, तब आप सब ने मुझे जाना, नहीं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का उधर बटन होगा उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके। बेहतर शिक्षा बेहतर परिणाम के लिए संपर्क करें इसके साइंस क्लासेस, जहां पर आप सबकी विश्वास। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हमारे घर है कह रहा है रे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब तो सर भाई हमारा फंसाइए लिया। अब देखो कहेगा सबसे कठोर, मम्मी हीरा कह रहा सबसे कठोर हीरा, एकदम तू कठोरे हो गला कर, मतलब तू हीरे हो गला। जब से तुझे देखा तो दिल की हाल उड़ गया ना। अब देखा रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा है। क्या है मेरे मोहतरमा, हीरा है। अब क्या है, हीरा है। इसलिए कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। कह तांबा का प्रमुख अयस्क है। देखो यहाँ पर दो बात पूछता है ना कि क्वेश्चन देखो ये ना कहते चला हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ही नहीं तुरा होगा, तुरा यहाँ पर रिजल्ट क्लियर होगा। कह रहा तांबा का यहाँ पर पूछा है प्रमुख अयस्क, मतलब इसका जो मुख्य अयस्क है ना, प्रमुख पूछा है। तो अगर तांबा का प्रमुख पूछा है ना, तो इसका फॉर्मूला आपका जो होता है ना वो Cu2s क्या होता है, Cu2s क्या होता है, Cu2s। कब जब पूछेगा तांबा का प्रमुख एक्स क्या होगा, तो Cus कितना होता है, Cuh की उतना Cuh, अन्य ऑप्शन नंबर कितना होगा सर जी, आपका ए होगा, Cus। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ गौर करना। अगला क्वेश्चन जो है ना गजब क्वेश्चन है सर, देखोगे ना तो दीवाने हो जाओगे। कारण निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ पर धातु का नाम बताओ, यहाँ पर धातु का नाम बताओ जो जल के साथ यानी H2A के साथ नहीं मिलता है। वो बताओ धातु का नाम जो H2A के साथ नहीं मिलता, तो वो धातु कौन सी कहलाएगा, तो वो धातु जो आपको कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो आपको जो कहलाएगा वो हमारा चांदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चांदी जो होता है ना, वो चांदी जो होता है ना, चांदी कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं मिलता है। इसलिए चांदी प्लस H2O कहीं लिखा हुआ नहीं देखते होगे। H2O का मतलब होता है, H2O का मतलब होता है जल। क्या होता है आपका, जल मतलब वाटर। इसलिए सर निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो आपका चांदी बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन जो करता है सर उसका नाम क्या है, देखो इन्हें आ गया
कार्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। कार्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। अच्छा, कार्य कौन सा है ना जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, जिसका नाम है पारा। क्या है रे भैया? पारा। हमारा पारा गर्म हो लो, नहीं टॉप करेगा ना तो सब इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, टॉप ना करेगा ना तो है खोपड़िया खोल देंगे। हाँ, सब कोई का बेहतर रिजल्ट होना चाहिए ना, तो सबको खोपड़िया खोलेंगे और सबका शादी करवा देंगे जल्दी सुबह ना। तू लोग शादी करेगा ना तो तुम लोग का बीवी संभाल देगा ना, तो अभी तुम लोग संभरेगा नहीं। इसलिए जिसका 450 नंबर से ज़्यादा आएगा उसका शादी अभी नहीं होगा, जिसका 400 से कम आएगा उसका शादी तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि तू लोग पढ़ेगा नहीं। हाँ, आओ देखी इधर, हमारा साथ बनल रहा, तोरा 400 नंबर से अब दिलवाएंगे मेरे भाइयों। कहता है ए जी सुनी ना। हाँ, कारा अरे सुनी ना, क्वेश्चन की तरफ सुनी ना। कारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, तो आपका पारा है। क्या है सर जी? पारा है। हमारा पारा गर्म हो लो, चल पारा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहाँ गया रे? हाँ देखो देखो क्वेश्चन है, कह रहा है ना अब देख क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचिएगा। कह रहा है मुक्त रुक हाँ, कह रहा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कह रहा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, पाई जाने वाली धातु है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो सोना है। देखा ना, मुक्त अवस्था में ये पाता है, इसको किसी के साथ अभिक्रिया ज़्यादातर के होता ही नहीं है, इसलिए सबसे तन्यता। हाँ, अगर पूछेगा सबसे तन्यता, सबसे तन्यता मतलब सबसे अधिक तन्यता होता है तो वही सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। ये मेरे सोना, खाया मेरे सोना, नहाया मेरे सोना। हाँ, क्या होगा? सोना होगा। क्या होगा सर जी? रुको 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 रुको, कहाँ गया रे? सोना होगा। क्या होगा इसमें? सोना होगा। 1 मिनट सर। इसमें आपका कहेगा ना कि मुख्य अवस्था में, अरे बहुत बोर्ड घसक रहा है, कह मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, तो आपका सोना है। ऑप्शन नंबर अगले की तरफ चलिएगा, क्वेश्चन अगले की तरफ चलिएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या रहे ना, कह रहा है ना कह रहा है ना सबसे अधिक सक्रिय धातु है। कह रहा सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम। ये बहुत ही सक्रिय धातु है सर पोटेशियम, जिसका नाम है। इसके बारे में आपको और कुछ मैं बताता हूँ। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है ना, पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है ना, वो याद कर लो। वो कितना होता है? 19 पोटेशियम 20 कैल्शियम। कितना होता है? 19 पोटेशियम होता है। यानी पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, जिसका आपका ये सब ध्यान में रखते रहिएगा, क्योंकि ये पूछता है कहेगा सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो आपका पोटेशियम है। क्या आपका है? पोटेशियम है सर। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जब लोहा मिलता है, निकेल के साथ मिलता है, प्लस आपका क्रोमियम मिलता है, कह रहा है लोहा, निकेल और क्रोमियम जब मिलता है तो इसका मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका मिश्र धातु को कहते हैं स्टेनलेस। स्टेनलेस, अरे रुक रुक, अच्छे से लिखते हैं। स्टेनलेस, स्टेनलेस क्या कहते हैं? स्टेनलेस, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील, स्टील। एकर मतलब जब लोहा, निकेल और क्रोमियम जब मिलता है, इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाइयों कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो एक ही बात बोलना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी। इसका मतलब स्टेनलेस स्टील ही होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी? थोड़ी सी गौर करना। हाँ, शादी ब्याह पे गौर मत करना। कह रहा है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं मेरे घर जैसे। गजब बात कर रहा है यार। कह रहा अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो क्षारकीय होते हैं। अन्य ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? तो सी होगा। कितना होगा आपका? सी होगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है। अच्छा, निष्क्रिय गैस का नाम आता है तो कहाँ जाता है आंसर, हीलियम के पास है। ये हीलियम जो है ना वो निष्क्रिय गैस है, इसको याद कर लेना, इसे याद करने वाला चीज़ है। निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है, तो हीलियम आपका निष्क्रिय गैस है। कहता है ना कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेहतर चैनल यही है जो आपके शिक्षा को आपके घर तक पहुंचाता है, जिसका नाम है SK साइंस क्लासेस, जिसका निर्देशक है संदीप सर। कहता है निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है, तो हीलियम आपका निष्क्रिय गैस है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है वो कौन धातु है रे जकरा पे बीबी का प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है कौन धातु है जिस पर वायु का नो प्रभाव, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीबी आने पे हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बीबी चाहे जो कहे सो कहे, कोई मतलब नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में किस धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा अच्छा और जो किस धातु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये है वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो जो आपका है ना जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है सर, जिसका नाम है, आप सबके बीच में लेना चाहता हूं सर, जिसका नाम है सोना। क्या नाम है, सोना मेरे मोना। अन्य ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ए होगा, जिसका नाम क्या है, सोना। इसमें वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वायु का प्रभाव पड़ता ना तो ये सोना तुरंत अपना रंग को क्या कर देता, बदल देता। रंग को क्या कर देता, बदल देता। क्या कर देता, बदल देता। क्या कर देता, बदल देता। इसलिए सर सोना पे वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन बोल रहा है आपके मेरे मोहतरमा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्रीय जल में पाया जाता है। कह रहा वो कौन सी लवण है, कह रहा वो कौन सी लवण है जो समुद्रीय जल में पाया जाता है, समुद्रीय जल में पाया जाता है। वो कह रहा है कौन सी लवण है जो समुद्रीय जल में पाया जाता है। तो मैं कहूँगा सर जिसका नाम है NaCl, मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। अब पता है दूसर का मास्टर क्या कहलाएगा, कैसे पढ़ाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्रीय जल में पाया जाता है, सोडियम। हमको लग रहा है कि उसको खुद नहीं मालूम है, वो खुद ऑप्शन देख देख के करवा देता है। अरे भाई क्वेश्चन करवा रहे हो तो डिस्कशन करो ना। टीचर बनने से नहीं होता है, टीचर पढ़ाने से नहीं होता है सर, सिखाने से टीचर कहलाता है। टीचर ज्ञान से नहीं होता सर, टीचर सिखाने से होता है। आपको आप अगर किसी से भी अगर जीरो भी लिखने के लिए सीखे तो आपका वो गुरु है। कहता लौह स्तंभ का भार है, कह लौह स्तंभ का भार है तो 6 टन होता है। कितना टन होता है, 6 टन होता है। ये क्वेश्चन पॉपुलर है और आपके एग्जाम में आया भी है। कारण लोहा स्तंभ का भार होता है तो 6 टन। कितना होता है आपका, 6 टन। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। देखो इधर जब पूछा विद्युत का सुचालक तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सी विद्युत का सुचालक है। तो आपका विद्युत की जब सुचालक की चर्चा करती है ना, विद्युत की सुचालक की जब चर्चा करते हैं ना तो आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अरे हम तो तुझसे मैंने प्यार किया था, तुमने मुझे भौका समझ के मार दिया। कारण निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। कहता है सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है मेरे यारो। तो आज से आप कितना पागलपंती शुरू कर दो। कहता है एक धातु जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, वहाँ पर पूछा सुचालक, यहाँ पर कह रहा है विद्युत और उष्मा। देखो इधर दोनों का, किसका विद्युत एवं उष्मा का, विद्युत एवं उष्मा का क्या है सर जी, कुचालक है। विद्युत एवं उष्मा का क्या है, कुचालक है, जिसका नाम होता है लेड। और लेड कहता है आपका पीबी। क्या होता है, पीबी, प्लम्बिक, जिसका लैटिन नेम क्या होता है, प्लम्बिक, पीबी। लीड का संकेत क्या होता है, पीबी। कभी कभी ये नाम ना दे करके आपको पीबी सिर्फ दे देगा। क्या दे देगा, पीबी दे देगा, है ना सर। क्या दे देगा, पीबी दे देगा। अन्य ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, सी होगा, जो विद्युत और उष्मा का कुचालक है लेड, जिसका नाम है पीबी, जिसका लैटिन नेम होता है प्लम्बिक।
अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, वह कौन सी धातु है जो हथेली पे पिघलने लगती है? सीजियम, जिसका नाम क्या है? सीजियम। पहली बार नाम भी सुने होगा और ये काम पहली बार हुआ भी है। एक बार ये आपके एग्जाम 2015 में पूछा था। सीजियम, जिसका नाम क्या है? सीजियम। कह रहा है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, जिसका नाम है सीजियम, और जिसका नाम है SK साइंस क्लासेस, जो आपको टॉपर बनाएगा और टॉपर का सपना दिखाएगा ही नहीं, टॉपर बनाने का कामना करेगा और आपका रिजल्ट आपके टॉपर बनाएगा और आपका इंटेलिजेंट, आपकी मेहनत आपको टॉपर बनाएगा। सर कहता है अपने कर्मों से करो, है ना। चलते हैं सर, बड़ी थक जाते हैं यार, पढ़ाता दिन भर तो पढ़ाने रहता है यार, कभी बैठे चैन से तब ना कुछ अच्छा होगा। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ आना। कह रहा एक आधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, वह कौन सी धातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? जिसका नाम है हाइड्रोजन। वो गैसीय अवस्था में रहती है, हाइड्रोजन गैस की अवस्था में नहीं रहता है रे, इसलिए कह रहा है एक आधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो वह आधातु का नाम है हाइड्रोजन, जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, वह आधातु जो विद्युत का क्या सुचालक होता है? सुचालक होता है। जस्ट मैंने आपको बताया विद्युत का सुचालक आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? जस्ट मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट। क्या मैंने आपको बताया था? जस्ट मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। लेकिन कौन ग्रेफाइट? कार्बन ग्रेफाइट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कार्बन ग्रेफाइट। क्या होगा? कार्बन ग्रेफाइट। यानी कह रहा एक आधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, तो आपको मैंने भी पढ़ाया था ग्रेफाइट, लेकिन यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट मारिएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, इसलिए कार्बन ग्रेफाइट मारिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है ना कि MgO यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थिति है? अच्छा MgO, पहले ये समझो कि यहाँ पर Mg का मतलब होगा मैग्नीशियम, O का मतलब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो आपका ऑक्सीजन पे निगेटिव आयंस होगा, मतलब माइनस वाला आयन होगा, और आपका मैग्नीशियम पे आपका प्लस आयन होगा। लेकिन आपका ऑक्सीजन पे आपका -2 आयन होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है? 2 होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन पे यानी Mg पे आपका प्लस आयन होगा। कितना आयन होगा? प्लस आयन होगा, लेकिन प्लस कितना आयन होगा? और ऑक्सीजन पे माइनस आयन होगा, लेकिन कितना माइनस आयन होगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना वो विद्युत का ऋणात्मक होता है सर, इसलिए इस पर माइनस आयन होगा, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है इस पर, इसलिए इसका 2 माइनस आयन होगा। और मैग्नीशियम का भी संयोजकता 2 होता है, यानी वैलेंसी 2 होता है, इसलिए भी इसका +2 होगा। ये आपका मैग्नीशियम पॉजिटिव वाला आयन है और हमारा ये ऑक्सीजन निगेटिव वाला है। लेकिन हमारा मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, और हमारा ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है निगेटिव आयन है, इसलिए इसको माइनस में दिखाएंगे, और मैग्नीशियम हमारा पॉजिटिव आयन है, इसलिए इसको हमको प्लस में दिखाना है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी सोचिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? कह रहा है कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो मेरे घर की विधि से किया जाता है, जयमा खोपचा में। कह रहा है कॉपर आपका कह रहा है किस विधि से किया जाता है? तो उसमें अपचयन विधि से किया जाता है। कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो उसमें अपचयन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। सर आप सब अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जाए, और आप सभी दोस्तों को शेयर कर दे, सभी मित्रों को शेयर कर दे, और सभी को बोल दे कि सर को एक बार आशीर्वाद दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपका जो मैं मेहनत करता रहूँगा सर, डेली आपका क्लास चलती है, डेली आप लोग तत्पर रूप से क्लास को अटेंड करें। थैंक यू, लव यू। आप सबसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।